अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह जीके का डोज़ ज़रूर लेना चाहिए। इस डोज़ से आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। देखने में सभी क्वेश्चंस आपको आसान लगेंगे, लेकिन आप प्लीज़ इनको तैयार करके जाइएगा। ये क्वेश्चंस किसी ना एग्ज़ाम में आ जाते हैं, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि शतरंज की उत्पत्ति किस देश से हुई है? किस कंट्री का ओरिजिन है शतरंज? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके सामने है, इंडिया। इंडिया में ही शतरंज की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वे तीन धनात्मक संख्या कौन सी है जिसको गुणा करने पर और जोड़ने पर समान परिणाम आता है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 2 3। यह वह तीन संख्याओं का समूह है जिसको जोड़ने पर 6 और मल्टीप्लाई करने पर भी 6 ही आता है। अब देखने में आपको सभी ये आसान क्वेश्चंस लग रहे होंगे, लेकिन जब ये आपके परीक्षा में आते हैं तो आपका दिमाग काम करना ही बंद कर देता है। तो ऐसे छोटे-छोटे क्वेश्चंस को प्लीज़ आप हल्के में ना लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि उस बहुभुज का नाम क्या है जिसमें 5 भुजाएँ होती हैं? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेंटागॉन। पेंटागॉन को ही हम लोग कहते हैं जिसमें 5 भुजाएँ होती हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पेंटागॉन, ठीक है। अगला प्रश्न है चंद्रमा किस ग्रह का उपग्रह है? उपग्रह पूछ रहा है आपसे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पृथ्वी। पृथ्वी के ही चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? तो चंद्रमा चक्कर लगाता है, ठीक। पाँचवा, कंगारू के बच्चे को क्या कहा जाता है? आप एक कॉपी पेन लेके बैठिए और सभी क्वेश्चंस को प्लीज़ नोट करिए। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जॉय। यानी कंगारू के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो जॉय कहा जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ठीक है, तो हमारा जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बृहस्पति यानी कि जुपिटर। अब हमारे कमेंट सेक्शन में आप ये हमको बताइए कि हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ये तो सबको मालूम होगा, सॉरी पक्षी का रहे हैं, राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो जो इसका राइट आंसर वो हो जाएगा बरगद का पेड़। देखिए बहुत लोगों को यही इस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं मालूम होगा, तो जिसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा बरगद का पेड़। 8वां नंबर है भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभी वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। लेकिन जो पहले थे वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। अभी वर्तमान में कौन है? दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट, ठीक है, जिसका ये राइट आंसर होगा। अगला है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो वो है कंचनजंगा। अब कमेंट सेक्शन में हमको ये बताइए कि कंचनजंगा भारत के किस स्टेट में पड़ती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आइए देखते हैं। तो अगला प्रश्न सबसे कह रहा है एशिया के किस शहर में 1905 में पहली इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाइट लगी थी? स्ट्रीट लाइट मतलब जो सड़क के किनारे जो लाइटें लगी होती हैं उसी को बोला जाता है स्ट्रीट लाइट। तो जिसका राइट आंसर होगा हो जाएगा बेंगलुरु। यानी हमारे ही इंडिया में सबसे पहले इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाइट लगी थी, ठीक है, पूरे एशिया में, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा, आप जानते हैं, मैंगो हमारा राष्ट्रीय फल है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? देखिए हमारा जो मस्तिष्क होता है वो 4 भाग में विभाजित होता है, तो उसमें से सबसे जो बड़ा भाग होता है उसको बोलते हैं सेरेब्रम। उसको क्या कहते हैं? सेरेब्रम, ठीक है, मस्तिष्क यानी हमारे दिमाग का, ठीक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न सबसे कह रहा है कि भारत की पवित्र नदी कौन सी है? तो भारत की पवित्र नदी हमारी कौन है? गंगा मैया, गंगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा प्रसिद्ध पुस्तक माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन है? तो माई कंट्री और माई लाइफ के जो लेखक है वो है हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंडमान तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा अंडमान और निकोबार आइलैंड। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। तो अंडमान और निकोबार आइलैंड की राजधानी कौन सा शहर है? तो जो इसका राइट आंसर वो हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान और निकोबार की राजधानी है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आप जानते होंगे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। इसके अलावा 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है, ठीक है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न का आविष्कार सबसे छोटा देश कौन सा है? तो ये सबसे बड़ा देश था हमारा रूस है, और सबसे छोटा देश कौन है? वेटिकन सिटी। यहाँ वही क्वेश्चन है, सबसे बड़ा देश तो हो जाएगा रूस। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो मीठे पानी की जो झील है वो है बूलर झील। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में शरद ऋतु की महीने कब होते हैं? तो वो होते हैं हमारे अक्टूबर से नवंबर से बीच में। ठीक, अगला है 24 का सिम का पूर्ण रूप बताना है। सिम यानी सिम का फुल फॉर्म, जो हमारे मोबाइल में सिम डलता है उस सिम का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, या इसको कहा जाता है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। ठीक है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन है ना गाइस, ये मतलब हर एग्जाम का पता नहीं क्यों फेवरेट क्वेश्चन है। तो जिसका राइट आंसर वो हो जाएगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न करना है किस देश के राष्ट्रगान में कोई शब्द नहीं है बल्कि केवल और केवल संगीत का उपयोग किया गया है? तो जिसका राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा स्पेन। स्पेन के राष्ट्र में किसी प्रकार का कोई भी वर्ड का यूज नहीं है। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन है भारत में किस राज्य की में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो आप जैसे कि जानते हैं केरल में सबसे अधिक साक्षरता दर है, और सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन है? बिहार। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रसिद्ध हैरी पॉटर पुस्तक श्रृंखला के लेखक कौन है? यानी ये जो हैरी पॉटर पुस्तक है काफ़ी प्रसिद्ध है, इसके जो लेखक है उसके क्या नाम है? जेके रोलिंग। ठीक है, हैरी पॉटर पुस्तक के जो लेखक का क्या नाम है? जेके रोलिंग नाम है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो भारत की राष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभा सिंह पाटिल। और दूसरी कौन बनी है? तो अभी फिलहाल जो है वही द्रौपदी मुर्मू। पहले कौन थे? प्रतिभा सिंह जी पाटिल। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला और आखिरी प्रश्न है हमारा कि भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? तो वहीं उन्हीं को जाना जाता है जिनकी विश्व में सबसे बड़ी मूर्ति बनाई गई है, तो वो है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए सभी क्वेश्चंस आसान थे, लेकिन आप इन सबको एक बार जरूर देख लेगा। ये जीके का डोज नंबर 1 है। मैं आपको आगे भी ऐसे ही डोज देता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।